नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसे बिजी क्लास। आज हम एसएसटी का करने जाएंगे एमसीक्यू, जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भाग होगा 8। इससे पहले भाग 1 और 2 में यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय हम कर चुके हैं, संसाधन एवं विकास, जल संसाधन, कृषि, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति भी कर चुके हैं, शक्ति साझाकरण, संघवाद भाग 6, 21 एमसीक्यू, 7 में 29 एमसीक्यू थे। ठीक है, आज हम चलने वाले हैं प्यारे बच्चों आर्थिक विकास की समझ। इसका जो करेंगे विकास, कौन सा विकास, ये आपका होगा भाग 8। भाग आपका ये 8 होगा और इसमें हम मैं पहले 25 ने पहले 20 क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो इस एसएसटी वाला है तो विकास वाला थोड़ा समय ले सकता है प्रश्न पढ़ने में, इस वजह से पहले पे 20 एमसीक्यू कराऊंगा, फिर भाग 9 में बाकी इसके जो बचे हुए एमसीक्यू करा दूंगा। तो ये पेज नंबर कौन से पे है? पेज नंबर 29। तो जल्दी से पेज नंबर 29 खोल लेते हैं हम। 92 है, 92। ठीक है, तो ये 92 पेज खुल गया। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा विकास। ठीक है, विकास डेवलपमेंट। तो शिक्षण योजना विषय एक विकास का वायदा करता है, विभिन्न लोग विभिन्न लक्ष्य। ठीक है, पृष्ठ नंबर 29 पर मिल जाएगा आपको। आय और अन्य लक्षण, आय और अन्य मानदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की स्थिरता। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है ये आपके, कोशिश करूंगा मैं इसको पीडीएफ बना के दे दूं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो प्रत्येक दिन हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस वहां करते हैं, जिससे आपका रिवीजन काफी अच्छे तरह से हो जाता है। अगर ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो काफी अच्छे तरीके से आप दे पाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, पेज नंबर 28 पे चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 28 ये रहा, संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए, हम यहाँ पे अपने मेन पॉइंट पर अब आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व में भारत का एचडीआई, क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं आपका, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों याद कर लेना, इधर से पूछ सकता है उधर से पूछ सकता है। ठीक है, रैंक क्या है? तो विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या है? 100, 120, 130, 135। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 130। क्या है आंसर? 130। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों ये आसानी से भी बता सकते हो आप, लेकिन ठीक है फिर भी आप कमेंट करके बताने की कोशिश करिए, देखो वो सही जाता कि नहीं जाता। तो इसमें एक खास बात बताता हूं मैं, साक्षरता दर सबसे कम तो है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीएससी जो आईएएस बनते हैं वो उसी स्टेट, उसी राज्य के बनते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, यूपीएससी जितने भी आईएएस अफसर होते हैं ज्यादातर बिहार से निकलते हैं। अब देख रहे हो वहां की साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन आईएएस अफसर वहां से ज्यादा निकलते हैं। कमाल की बात है, मेरे को लगा केरल के होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व के किस क्षेत्र में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप, एशिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक ने देशों को डैश 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 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 1, 2, 3, 4। तो आपका 2 श्रेणियां हैं, विकासशील और विकसित। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं आपके। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एचडीआई का घटक या अंग या तत्व नहीं है? क्या एचडीआई की फुल फॉर्म पता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल पता है। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की थी एचडीआई, और यहाँ पे एचडीआई इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, आप सोचोगे ये क्या दे दिया, लेकिन एचडीआई वही वाला एचडीआई है। एचडीएफसी बैंक मत कर देना प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एचडीआई का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय तो है। जीवन प्रत्याशा, बिल्कुल। साक्षरता दर, बिल्कुल ये भी है। ठीक है, गरीबी दर नहीं है, और इसने नहीं पूछा है तो इसका घ सही होगा, गरीबी दर नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको एक बार पीछे से और चीज समझा देता हूं, ताकि वो और चीजें आए। विश्व बैंक, ठीक है, यहाँ पे ये रहा एचडीआई, बच्चों प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है यहाँ से। एचडीआई देश के विकास के स्तर को 3 आयामों के आधार पर मापता है: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, लोगों का शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय। तो गरीबी दर तो है ही नहीं। कई बच्चे वहां पे गरीबी दर पर टिक कर देंगे और कहेंगे हम तो बहुत मस्त करके आएंगे, लेकिन वो गलत उनका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे कम वाला तो हमने बता दिया, और यहाँ पे बेहतरीन के बेहतरीन यूपीएससी और हाई रैंक वाले बच्चे निकलते हैं, लेकिन साक्षरता दर सबसे कम है। लेकिन साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका टेलीग्राम पे पूछा जाएगा, टेलीग्राम पर, या आप COMMENT कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये जीके का एक प्रकार का क्वेश्चन है, और अभी तक ही है वो जो राज्य है अभी तक, असम, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल। तो आप जरूर से आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। HDI का पूर्ण रूप क्या है? देखो HDI, अब याद है HDI क्या है? देखो 3 बार HDI आ चुका है। देखो ये भी रहा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था HDI की फुल फॉर्म पूछ सकते, तो वो यहीं पे आ गया HDI। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे फिर HDI, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है। तो क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अरे दोनों नहीं है, हाइट है, तो डेवलपमेंट इंडेक्स तो आपका ख वाला सही है। तो मेरे को लगा दोनों कैसे हो गया? इंस्टीट्यूट, देखो इंस्टीट्यूट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट दे रखा है, फालतू का, एकदम फालतू का है, ये होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस पड़ोसी देश ने मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है? समझ लो, भारत से हमारे जो पड़ोसी हैं हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारी बारी आएगी, अभी देश तरक्की कर ही रहा है। तो कौन सा देश है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है HDI के दायरे में? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करेगा बेचारा है, भूटान छोटा सा वैसे ही है, ठीक है। नेपाल चलो कोई बात नहीं, श्रीलंका ही आपका। कौन सा? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें आपको पहले तो सबका पहले आप फुल फॉर्म जान लो। अब क्या पता 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, नहीं 4 नहीं, वो वर्ल्ड बैंक, WB तो वर्ल्ड बैंक जानते ही है। तो 3 क्वेश्चन आपको इसके फुल फॉर्म जाने होंगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दूसरा क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या होता है? यहाँ पे कई बार प्यारे बच्चों आप धोखा खा सकते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक तो विश्व बैंक भाई। अब टॉपिक क्या है? मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा UNDP, मानव विकास रिपोर्ट। तो यही है ना, मानव डेवलपमेंट, यही जो है आपका, यही तो रिपोर्ट इसकी देगा, मानव विकास रिपोर्ट की UNDP ही देगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ भागते हुए जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, औसत आय, एवरेज इनकम क्या है? क्या है नहीं, क्या छुपाती है? क्या छुपाती है भैया? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, यहाँ छुपाती मेरे पास नहीं आती। असमानताएं प्रति व्यक्ति आय, तो औसत आय क्या छुपाती हैं? तो फर्स्ट है असमानताएं, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, तीसरा है कुल जनसंख्या, चौथा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो औसत आय आपकी असमानताएं छुपा देती है। औसत आय असमानताएं छुपा देती है, क्योंकि हम ऊपर नीचे गरीब अमीर व्यक्ति सबके पैसे मिला के एक आय निकालते हैं, जिससे असमानताएं छुप जाती है और पता नहीं चलता कि गरीब के पास कितना पैसा था, अमीर क्या, क्योंकि जब औसत निकालते तो गरीब और अमीर सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दी गई संख्या बटे में कुल संख्या से विभाजित कर देते हैं। औसत निकालना यही है ना, ठीक है। जैसे किसी के पास 100 रुपए था, किसी के पास 20 रुपए है। अब इसका अगर औसत निकालना है तो जोड़ देंगे दोनों को, 100 प्लस 20 बटे में 2 है। अगर ये 3 होता, मतलब समझ लो 60 ले लूँ, तो यहाँ पे फिर 3 लिखता हूँ, 60 को भी जोड़ता, ठीक है। तो 60 नहीं है, 2 ही को ले लेता हूँ, तो 120 बटे में 2 बराबर कितना? जा पसीना हो रहा है, हाथ पोंछ लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है, हाथ पोंछ के इससे 120 तो 60, तो 60 रुपए दोनों के पास कितना है? 60 रुपए। एवरेज कितने रुपए का निकल गया? 60 रुपए। अब इसमें असमानता छिप गई, जबकि एक व्यक्ति के पास तो 100 रुपए था, जबकि दूसरे के पास 20 रुपए, उसके पास 40 रुपए आए कहां से? एवरेज निकालने से। इसी वजह से क्या है, असमानताएं छुप जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास को किस रूप में जाना जाता है? दोबारा से प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार मैं भी अच्छे समझ लूंगा।
प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए बनाए रखने के लिए, मतलब भविष्य में बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास को किस रूप में जाना जाता है? टिकाऊ या सतत विकास, नियोजित विकास, मानव विकास सूचकांक विकास। डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मानव विकास सूचकांक बिल्कुल नहीं होगा, नियोजित विकास या सतत विकास। सतत विकास मतलब लगातार विकास करते रहो, या टिकाऊ, तो ये टिकाऊ टाइप का होगा ठीक है, ताकि भविष्य में भी काम आए, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका इसका 11वें का क आंसर होगा, 11वें का क। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यदि महिलाएं वेतन के काम में लेती हैं, यदि महिलाएं वेतन के काम में लगी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर महिलाएं घर का काम तो कर रही हैं, बाकी साथ अगर वेतन में भी लगी हुई हैं, घर और समाज में उनकी गरिमा कम हो जाती है। अच्छा जी अच्छा, पहला पढ़ते ही काट देंगे हम, पहला पढ़ते ही काट देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यार लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, थोड़ा बहुत गलत। बाकी टॉपिक पे आके देख लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है यार। ठीक है, तो वे घर में सम्मान खो देती हैं। अबे सम्मान, अरे सम्मान नहीं खोती। आजकल सभी चाहते हैं ऐसी लड़की से शादी ब्याह हो जो कमा रही हो, कम से कम यूट्यूब चैनल हो, कम से कम तो कुछ ऐसा हो कि उनके पास इनकम का सोर्स हो या फेमस हो। ठीक है, कुछ टाइप ऐसा हो कि उनके पास की भी इनकम का सोर्स हो, तो उनका सम्मान बढ़ता है, अति सम्मान बढ़ाया जाता है और बढ़ता भी है। घर और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो यार बच्चों, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं थी 1 2 2 3 ख करके ऐसे कई बार होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। घर और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर एक ढींचक पूजा जैसी अगर हो तो उसका सम्मान बढ़ता होगा कि घटता होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें ठीक प्रकार से पोषण प्राप्त हो रहा है या नहीं? तो भैया डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए और पता चलिए कि 500 रुपये हमारे पास है नहीं। तो कैसे चेकअप कराएंगे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, उससे हम अंदाजा लगाएंगे। अच्छे वजन और पैमाने के माध्यम से। वजन और पैमाने के मतलब इतना वजन है, इतना आपका इस हिसाब से होना चाहिए आपका। ठीक ठाक है। बॉडी मास इंडेक्स से। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स, ये भैया तो सारा मेन पोल तो यही खुल गया। BMI कई बार आता है, BMI, और आपका ना इसका हिंदी में यही होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो सूचकांक कह सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करे तो बताया जरूर, हमें तो ऐसे ही याद करा गया है। अच्छे वजन और पैमाने के माध्यम से, ठीक ठाक से लग रहा है। बॉडी मास इंडेक्स से इसमें सारा कुछ आ जाता है। पोषण तत्व तालिका से, अच्छा जी, ऊंचाई एवं वजन तालिका। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें होती है तो मैं ठीक करता, लेकिन जो बॉडी मास इंडेक्स है सब इसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? ठीक, ये भी आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट नापा जाता है और बाकी चीज नापी जाती है कि जितना आपके हाइट उस हिसाब से आपका वेट वजन है कि नहीं है। नहीं है तो बढ़ाइए और ज्यादा है तो उसे घटाइए। ठीक है, तो मेरा तो बढ़ता नहीं है, कई लोगों का बढ़ जाता तो घटता नहीं है। वाह जी वाह। क्वेश्चन नंबर 14। भूजल या भूमिजल डैश 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 संसाधनों का एक उदाहरण है। नवीनीकरण अक्षय, गैर नवीनीकरण अक्षय, संचारित, रिजर्व। तो इसमें कौन सा आपका होगा प्यारे बच्चों? तो ये नवीनीकरण अक्षय, नवीनीकरणीय अक्षय। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2017-18 में केरल में साक्षरता दर डैश 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 थी। केरल में पूछा है। अब केरल का क्या कोई बताए तो प्यारे बच्चों, केरल का क्या होगा, कोई बता सकता है? और वो अभी का मत देख लेना, 2017-18 का पूछ रहा है। तो ये भी आपका मैं थोड़ा सा कमेंट में दे देता हूँ, सीधे कमेंट में, या तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70%, 73%, 94% और 99%। ठीक है, देख लो, कम से कम 60 से ऊपर होती है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 90 के आसपास है तो अब देखो 94, 99 दोनों आसपास ही है। और ध्यान रखना 17-18 कहा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और जो कमेंट करेगा उसको लाइक, और मैं उसमें वो भी बता दूं, कमेंट में भी बता दूंगा आपके यूट्यूब कमेंट जब करते हैं तभी बता दूंगा आपको सही है कि नहीं। ठीक है, वैसे कमेंट में सबके पढ़ लेता हूँ। सभी देशों के लिए प्रति व्यक्ति आमदन, अरे आमदन क्या भैया, आमदनी सुना है, आय सुना है, आमदन वाला शब्द दे रहे हैं, नए नए शब्द खोज के ला रहे हैं। अरे मक्खी रानी भाग जाओ यहाँ से। आमदनी गणना डैश 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 की जाती है। पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपए। बताओ किससे की जाती होगी भैया? ये आपका रुपया है या डॉलर या पाउंड?
मीटर डाउन, पाउंड रुपया है या डॉलर या पाउंड, और यूरो सबसे बड़ा है, याद रखना ये डॉलर से बड़ा यूरो है, ठीक है, हल्के मत लेना यूरो को उस टाइम मेरे ख्याल से। तो इसका है डॉलर डॉलर डॉलर। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर की तुलना साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर डैश के आधार पर होती है, ठीक है। तो ये भी आपका, चलो ये तो आप मैं बता ही देता हूँ आपका, ठीक है। प्रति व्यक्ति आमदनी प्रति व्यक्ति आय, मैंने बार बार सुन रखा है अपने टाइम में, प्रति व्यक्ति आय आमदनी रखा है, तो प्रति व्यक्ति आमदनी होगा आपका। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसी में शामिल होगा जो हमने सॉल्व किए थे, देख लो यार बच्चों, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कम आय वाले देश की प्रति व्यक्ति आय है, कितनी आय है भैया, $2000, $25, $3000, $3500, और ये ना महीने की है, ये सालाना, ये सालाना होगी। ये भी COMM कमेंट पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, माई CBSE क्लास का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे रात 9 बजे 10+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट लगभग एक बार में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सब्जेक्ट के, फिर अगले दिन अगले सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया गया है? कुल आय, सकल आय, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध आय। शुद्ध नहीं होती प्यारे बच्चों, वो होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय मैं समझ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। औसत आय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से सही अर्थ चुने, डैश डैश डैश। देश की औसत आय का अर्थ है देश की कुल आय। किसी देश में औसत आय केवल नियोजित लोगों की आय है। औसत आय देश की कुल आय की उसकी कुल जनसंख्या के विभाजित करने पर प्राप्त होती है। औसत आय में आयोजित संपत्ति का मूल्य शामिल है। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने पड़ जा रहे हैं। 20 का ये वाला सही प्यारे बच्चों। औसत आय देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, ठीक है। जो कुल जनसंख्या है उसकी हम जितनी आय है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, जितनी कुल आय है, जितने टोटल रुपए है, उतनी हम जनसंख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, उतनी हम जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपका इसका ग सही होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं इसमें मैं अगले भाग में करा दूंगा, ताकि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है और बोरियत भी होने लग जाती है और अपलोड करने में भी समस्या आती है। तो घुमा फिरा के आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। माई CBSE क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे या आपके हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। माई CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।